श्री नवनाथ भक्ति सार अध्याय 18 हिंदी। इस अध्याय में गोपीचंद, चंपावती और तिलकचंद की कथा आती है। गोपीचंद यात्रा करते करते बद्रिकाश्रम की ओर निकले। उनको रास्ते में पोलपट्टन नगर पड़ता है। इस राज्य के राजा तिलकचंद की बहू, जो राजा गोपीचंद की बहन चंपावती थी, गोपीचंद राजा ने संन्यास लिया ऐसा उन्हें भी मालूम पड़ा। तब वे लोग राजा गोपीचंद की निंदा करने लगे। गोपीचंद एक हौद के पास आकर बैठे। यह देखकर चंपावती के ससुर को चिंता सताने लगी कि राजा गोपीचंद सन्यासी होने के कारण नगर में भिक्षा मांग कर खाएंगे, जिसके कारण हमारी बेइज्जती होंगी। इसलिए राजा तिलकचंद राजा गोपीचंद को दासियों के द्वारा बुलावा भेजा, किंतु चंपावती को राजा गोपीचंद से नहीं मिलने दिया और राजा गोपीचंद को घोड़ों को रखने की जगह में बिठाकर उन्हें भोजन परोसा गया। गोपीचंद संन्यास लेने के कारण इस बात को ध्यान में न लाकर भोजन करने लगे। यह देखकर दासियां चंपावती से पूछती है, यह आपके भाई है, इन्होंने ऐसा सन्यासी का भेष क्यों बनाया है? और वे गोपीचंद की निंदा करने लगी। चंपावती को गोपीचंद की निंदा सुनकर खुद दुख हुआ और उसने अपने शरीर में खंजर खोपकर आत्महत्या कर ली। यह खबर नगर में सभी तरफ फैल गई और इसके लिए लोग गोपीचंद को दोष देने लगे। जब लोग चंपावती को स्मशान में अंतिम क्रिया के लिए लेकर जाने लगे, तब गोपीचंद उनको चंपावती का शव स्मशान लेकर जाने के लिए रोकते हैं और उनको बताते हैं कि चंपावती को मेरे गुरु जालंधर नाथ जीवित कर देंगे। मैं हेलापट्टन जाकर उनको लेकर आता हूँ। लेकिन लोग गोपीचंद की बात मानने को तैयार नहीं थे। उनको लग रहा था कि गोपीचंद अज्ञान के कारण ऐसा बोल रहे हैं, इसलिए वे चंपावती का एक हाथ काट कर देते हैं और बोलते हैं, आप यह हाथ साथ में लेकर जाओ। तब गोपीचंद चंपावती का हाथ लेकर तुरंत जालंधर नाथ से मिलने निकलते हैं। तब जालंधर नाथ से उनकी रास्ते में मुलाकात होती है और जालंधर नाथ गोपीचंद के साथ चंपावती के घर पर आते हैं। रास्ते में गोपीचंद सारी घटना जालंधर नाथ को विस्तार से बताते हैं। जालंधर नाथ गोपीचंद को लेकर वायु वेग से तुरंत चंपावती के पास पहुंचते हैं और गोपीचंद से चंपावती का हाथ लेकर चंपावती के शरीर से जोड़कर चंपावती को उठाकर बिठाते हैं। यह देखकर लोगों को जालंधर नाथ की योग सामर्थ्य की प्रचिति आती है और वे लोग जालंधर नाथ की जय जयकार करते हैं। जालंधर नाथ फिर से हेलापट्टन वापस जाने के लिए निकलते हैं। तब तिलकचंद जालंधर नाथ को भोजन ग्रहण करने की विनती करते हैं। चंपावती सभी के लिए भोजन बनाती है और सभी भोजन ग्रहण करते हैं। जालंधर नाथ प्रसन्न होकर चंपावती को पति के साथ अमरत्व का वरदान देते हैं। वहां से निकलते समय जालंधर नाथ तिलकचंद को बताते हैं कि गोपीचंद बद्रिकाश्रम में तपश्चर्या के लिए जा रहे हैं और उनका पुत्र अभी छोटा है। मैंने उसे गद्दी पर बिठाया है, आप उसकी रक्षा करना। मैं कुछ दिन अभी वहाँ निवास करूंगा। कुछ साल बाद जालंधर नाथ कानिफनाथ को लेकर बद्रिकाश्रम आए। यहाँ गोपीचंद 12 साल से तप कर रहे थे। उन्होंने गोपीचंद का तप पूरा कराकर देव देवताओं को बुलाकर गोपीचंद को वरदान दिलाए और गोपीचंद को पूर्ण सिद्ध किया। इस अध्याय की फलश्रुति, इस अध्याय का श्रवण पठन करने से ब्रह्म हत्या का दोष नाश होता है और पितरों का उद्धार होता है।